हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम तैयारी विथ रवि पर। दोस्तों, आज हम एसएससी एमटीएस 2023 को लेकर सभी शिफ्ट में जो पूछे गए जीके के 75 क्वेश्चन हैं दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एक साथ कवर करने वाले हैं। और ये 4 मई का जो आपका एग्ज़ाम है एसएससी का, उसके अंदर दोस्तों ये प्रश्न पूछे गए थे। दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपकी आने वाली एग्जाम्स में आपको एनालिसिस करने में मदद करेगा कि कौन कौन से टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। सबसे पहले, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अगर आप एसएससी एमटीएस की रेगुलर एनालिसिस की वीडियो चाहते हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। और ये किसके किसके मध्य में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य में। अगला प्रश्न पूछा गया था, मल्लिका साराभाई को पद्म विभूषण पुरस्कार कब दिया गया था। दोस्तों, ये दिया गया था 2010 में। अगला प्रश्न पूछा गया है, वजी संघ की राजधानी क्या थी। दोस्तों, वजी जो संघ है इसकी राजधानी थी वैशाली। तो ये चीज भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये महाजनपद से दोस्तों प्रश्न आया हुआ है। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों, बंगाल विभाजन जो है ये 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के टाइम पर। तो ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि किस नए टॉपिक पर दोस्तों आप लोगों के लिए वीडियोज़ लाए जाएं। अगला प्रश्न है, मालगुडी डेज के लेखक कौन हैं। दोस्तों, आर के नारायण से रिलेटेड आज एग्जाम में 2 प्रश्न आए हैं। तो आर के नारायण जो हैं ये मालगुडी डेज के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, चावल की खेती के लिए कितना तापमान, मतलब उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है। तो ये चीज़ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, कृषि से रिलेटेड एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सपेरा नृत्य किया जाता है। दोस्तों, राजस्थान के सपेरा नृत्य कहा जाता है कालबेलिया को। यानी कि इसका अगर मान लीजिए आपको दूसरा नाम पूछा जाता तो आप कालबेलिया बता सकते थे। और ये कहां पर किया जाता है? राजस्थान में किया जाता है दोस्तों, एमटीएस के जितने भी एनालिसिस होंगे आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर करना। अगला प्रश्न है, रावण पहाड़ी गुफा कहां पर स्थित है। दोस्तों, यह है कर्नाटक में। अगला प्रश्न पूछा गया है, हरे एवं कोमल तने को क्या कहा जाता है। दोस्तों, यह कहा जाता है हर्बल। यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, 36वीं संसदीय राज्य भाषा समिति की अध्यक्षता किसने की थी। दोस्तों, यह की थी अमित शाह जी ने। अगला प्रश्न पूछा गया है, साइमन बिल का संबंध जो है ये किस खेल से है। दोस्तों, साइमन बिल का संबंध है जिम्नास्टिक से। अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, ओलंपिक में भारत की ओर से पहला बैडमिंटन में किसने यहां पर मेडल जीता है। दोस्तों, ये जीता था साइना नेहवाल ने। तो ये प्रश्न भी आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। रियो ओलंपिक्स में बैडमिंटन में जो यहां पर मेडल है दोस्तों, वो किसने जीता था, कमेंट सेक्शन में बताइए, देखें कितने लोगों को याद है। अगला प्रश्न है, यहां पर निश्चेतक या फिर एनेस्थीसिया में कौन सी गैस का प्रयोग होता है। दोस्तों, एनेस्थीसिया के अंदर नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाली एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, आर्टिकल 46B में सहकारी समिति का गठन किया गया है, यह किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। दोस्तों, यह संविधान संशोधन था आपका 97वां संविधान संशोधन, जो कि 2011 में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, बाल विवाह अधिनियम में उम्र बढ़ाकर 2023 में कितनी कर दी गई है। दोस्तों, ये की गई है 18 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक दोस्तों, और ये 2023 के अंदर किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है, बोस्टन युद्ध
अभ्यास 2022 में किन दो देशों के मध्य में हुआ है दोस्तों? दोस्तों ये दो देशों के मध्य में हुआ है, जो कि भारत और चाइना के मध्य में। अगर पूछा जाता दोस्तों कहां पर आयोजित किया गया है, तो याद रखना रूस में इसका आयोजन किया गया है। क्योंकि आपको पता है एग्जाम में कई बार जो है, यानी कि अब 2 दिन हो गए एग्जाम को लगते हुए, तीसरा दिन है आज, है ना। तो आप अगर देखेंगे, नोटिस करेंगे, तो आपको पता है कि एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन भी आ रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है शुक्र ग्रह को। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद जी ने आध्यात्मिक गुरु किसे बनाया था? दोस्तों ये बनाया था रामकृष्ण परमहंस को। अगला प्रश्न है, सितारा देवी का संबंध किस नृत्य शैली से है? दोस्तों इनका संबंध है कथक नृत्य शैली से, और ये किस घराने से आती हैं? तो याद रखना लखनऊ घराने से। अगला प्रश्न पूछा गया है, 2529 में महमूद लोदी और बाबर के मध्य में युद्ध हुआ था, उनका नाम क्या है? दोस्तों इस युद्ध का नाम है घाघरा का युद्ध। अगला प्रश्न पूछा गया है, कवास थर्मल पावर प्लांट कहां पर स्थित है दोस्तों? दोस्तों ये है गुजरात में। अगला प्रश्न पूछा गया है, सुल्तान जोहर कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों सुल्तान जोहर कप जो है ये हॉकी से संबंधित है। अच्छा इस बार ये किसने जीता है? तो याद रखना भारत ने। अगला प्रश्न है, निर्मला सीतारमण जी ने 2022 में कौन सा पोर्टल जारी किया था? दोस्तों इस पोर्टल का नाम है भारत विद्या। अगला प्रश्न है, संघ सूची का विषय कौन सा है? दोस्तों संघ सूची में 100 विषय हैं। अगर हम यहां पर बात करें दोस्तों, तो ये सूचियों में सबसे बड़ी सूची आप लोगों को देखने को मिलेंगी तीनों सूचियों में। अच्छा इसके अंदर जो यहां पर कानून बनाने का अधिकार है दोस्तों, वो है केंद्र के पास, और रक्षा, रेलवे, पोस्ट और टेलीग्राफ, आयकर, कस्टम ड्यूटी, ये सभी सूचियां दोस्तों इसके अंदर शामिल इंपॉर्टेंट विषय आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, आगरा का किला किसके शासनकाल में बनवाया गया था? तो दोस्तों ये मुगल बादशाह अकबर के टाइम पर बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, द प्लेस ऑफ इल्यूजन, ठीक है, और ये नोवेल है दोस्तों, इसके लेखक कौन है? तो याद रखना इसकी लेखिका हैं चित्रा बनर्जी। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? दोस्तों ये है भरतनाट्यम। अगर आपको एसएससी एमटीएस के ये जो एनालिसिस हैं दोस्तों, अगर आपको पसंद आ रहे हैं, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। सपोर्ट कीजिए दोस्तों, जब आप सपोर्ट करेंगे तभी आप लोगों के लिए रेगुलर आ पाएंगे। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण कहां पर हुआ है? दोस्तों ये हुआ है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, उगादी का त्योहार कब मनाया जाता है? दोस्तों ये मनाया जाता है नववर्ष पर। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय आबादी का प्रतिशत क्या है? दोस्तों ये रहा है 31.2% और ग्रामीण आबादी है 68.8%। अगला प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों ये है CaCO3। ये तो है केमिकल फॉर्मूला, और अगर आपसे रासायनिक नाम पूछा गया है तो याद रखना कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये एग्जाम में 2 बार पूछा गया है, आज ही 2 शिफ्टों में पूछा गया है। द्वैध शासन व्यवस्था कौन से अधिनियम से लागू हुआ था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 में। और इसमें शासन ये किसके शासनकाल में? तो याद रखना चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, अशोक की नीति किस युद्ध के बाद परिवर्तित हुई? दोस्तों ये हुई थी कलिंग के युद्ध के बाद। अगला प्रश्न पूछा गया है, ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है? दोस्तों ठुमरी की रानी गिरिजा देवी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोदू कुटकी किस प्रजाति की अनाज है? दोस्तों ये बाजरा के प्रजाति का एक अनाज आप लोगों को देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कौन सी संस्थान ओपन मार्केट ऑपरेशंस करता है? दोस्तों ये करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब लागू हुआ? दोस्तों ये हुआ था 2000 के अंदर। अगला प्रश्न है, जल को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों ये किया जाता है क्लोरीन का। अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों,
भारत के साथ कितने देशों की सीमाएं लगती हैं? दोस्तों ये 7 देशों की सीमाएं जो हैं वो साझा करता है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। अगला प्रश्न है, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों सिरका का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। अगला प्रश्न है, कोर विलियम कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों ये है टेबल टेनिस से। अगला प्रश्न है, लिंगानुपात कितने व्यक्तियों पर लागू किया जाता है? दोस्तों 1000 पुरुषों पर महिलाओं का अनुपात लिंगानुपात कहलाता है। अगला प्रश्न है, अकबर के बाद मुगल साम्राज्य का शहंशाह कौन बना? दोस्तों ये बना है जहांगीर, तो ये चीज भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, शिंजो आबे कहां के प्रधानमंत्री थे? दोस्तों ये थे जापान के, तो ये क्वेश्चन आगे भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, नाटी नृत्य किस राज्य का नृत्य है? दोस्तों नाटी नृत्य जो है ये हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य आप लोगों को देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, आर के नारायण द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी बुक लिखी गई थी? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, आर के नारायण जी से 2 क्वेश्चन आए थे आज, 2 अलग अलग शिफ्ट में। द डार्क रूम जो है दोस्तों एक बुक यहां पर लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, पंडित किशनलाल किससे संबंधित हैं? दोस्तों पंडित किशनलाल जो हैं ये वादक हैं, तबला वादक। अगला प्रश्न पूछा गया है आप लोगों के लिए, दोहरी शासन प्रणाली कब लागू हुई? दोस्तों दोहरी शासन प्रणाली जो है ये आप लोगों के भारत शासन अधिनियम 1919 के अंदर हुई थी, जो कि 2 बार क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने आपको बता भी दिया था आप लोगों को, पिछले क्वेश्चन जब हम पढ़ रहे थे तभी मैंने आपको ये चीज बता दी थी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, वह जीव जो बादलों से यहां पर बादलों से नहीं है दोस्तों, ये है पादपों से। पादपों से क्या करता है? भोजन ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं? दोस्तों ये कहा जाता है प्राथमिक उपभोक्ता। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग से संबंध रखते हैं? दोस्तों ये रखते हैं भाग 4 और आर्टिकल जो है अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। अगला प्रश्न है, सुकन्या समृद्धि ग्रामीण ऋण की अवधि कितनी रखी गई है? दोस्तों ये रखी गई है 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, नेशनल वाटरवे 2 किस नदी पर स्थित है? दोस्तों नेशनल वाटरवे 2 जो है यह आप लोगों को देखने को मिलता है ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगला प्रश्न है, बृहदेश्वर मंदिर किसके शासनकाल में बनवाया गया था? दोस्तों ये बनवाया गया था चोल वंश के शासनकाल में, और किसके शासनकाल में? राजा राज चोल के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, कृषि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? तो दोस्तों ये 5 वर्षों के अंतराल पर की जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों आप लोगों के लिए, पश्चिम बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा तूफान आया था? तो दोस्तों ये आया था काल बैसाखी, तो ये चीज भी ध्यान रखनी है आपको। अगला प्रश्न दोस्तों आप लोगों से पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की सबसे ज्यादा जनसंख्या देखने को मिलती है? तो आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या आप लोगों को देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष के मध्य में नकारात्मक जनसंख्या दर जो है वो दर्ज की गई थी? दोस्तों ये 1911 से लेकर 1921 तक देखने को मिली थी। अगला प्रश्न है, जीबीए फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों जीबीए की फुल फॉर्म यहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है ग्रोस वैल्यू एडेड। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन के मैदान की लंबाई कितनी है? दोस्तों ये है 13.40 मीटर, या फिर फुट में पूछा जाए तो याद रखना 44 फुट। अगला प्रश्न है दोस्तों, हो गया। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए एनालिसिस के साथ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।